अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, अगर आपका भी आईफ़ोन गरम हो रहा है विदाउट नो रीज़न, चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या किसी किस्म की और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आपका फ़ोन गरम हो रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब भी आपका फ़ोन हीट अप होता है, नॉर्मल से ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसका डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट होता है, वो आपके फ़ोन की बैटरी पे होता है और उसके अलावा भी इंटरनल डैमेज हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी मेन रीज़न हो सकती है जिसकी वज़ह से आपका फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप होता है और किस तरीके से आप अपने फ़ोन को हीट अप होने से बचा सकते हैं। सो मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हैवी यूसेज। हैवी यूसेज में ये होता है कि जब आप अपने फ़ोन पे गेमिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप अपने फ़ोन पे कुछ भी ऐसा कैमरा वर्क कर रहे हैं या आप कुछ ऐसी हाई एंड एप्लीकेशन यूज़ करें जिसमें प्रोसेसर काफ़ी यूज़ होता है, जिसमें बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम होती है, जिसमें रिच ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका फ़ोन वैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप होता है। तो इस सूरत में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एक नॉर्मल रीज़न है। ये सारे काम अगर कर रहे हैं तो फ़ोन हल्का-सा हीट अप होता है। इसके अलावा अगर आप धूप में डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज़र है, आप बाहर कैमरा वर्क कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं या आप बाहर बैठे गर्मी के अंदर कोई ऐसा इसी तरह के काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका फ़ोन जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप होता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो रीज़न है वो ये भी है कि बहुत सारे दोस्तों को आदत होती है कि वो चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो चार्जिंग वाला प्रोसेस है, ये फ़ोन में वैसे ही हीट क्रिएट करता है। आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है फ़ोन की, तो फ़ोन थोड़ा गर्म होता है। लेकिन अगर आप उस दौरान इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे तो वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो फिर उसकी जो हीटनेस है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो मेन स्क्रीन पे चल नहीं रही, लेकिन मिनिमाइज़ आपने की हुई है और बैकग्राउंड पे मुसलसल वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं या कुछ भी उनमें वो जो डाटा है वो यूज़ कर रही हैं या वाई-फाई यूज़ कर रही हैं, वो खुद कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से मुसलसल वो जो ऐप होती है वो आपका आपका जो प्रोसेसर है उनको यूज़ कर रही है, तो उसकी वजह से भी फ़ोन जो है वो हीट अप होता है। इसके अलावा आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिग्नल का मसला है, जहाँ पे चाहे वाई-फाई का सिग्नल का प्रॉब्लम है या है ब्लूटूथ का है, रेंज नहीं है या फिर डाटा नेटवर्क का जो आपका सेलुलर नेटवर्क यूज़ करें उसके सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आपका फ़ोन जो होता है फिर वो ज़्यादा कंज़्यूम करता है अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, जिसकी वजह से फ़ोन हीट अप होता है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन रीज़न होता है कि बहुत सारे दोस्त जो होते हैं उनका फ़ोन का आईओएस वर्ज़न जो होता है, सॉफ्टवेयर वर्ज़न जो होता है वो आउटडेटेड होता है। यानी उनको कभी ख़्याल ही नहीं आया कि हमने ये भी करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास डिवाइसेज़ होती हैं अच्छी वाली, लेकिन उनके वर्ज़न जो होते हैं वो 4-4 साल पुराने होते हैं। तो आपने ना सिर्फ़ अपने फ़ोन को अपडेट रखना है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर, बल्कि लेटेस्ट में भी जो सब वर्ज़न फ़र्दर आ रहे होते हैं, आपने उनको भी ध्यान रखना है। जैसे इस वक़्त iOS 18 लेटेस्ट है, तो ये नहीं कि आपने एक दफ़ा iOS 18 पे कर लिया और आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएँ। iOS 18.4 इस वक़्त लेटेस्ट आया हो, तो आपने उस पे उसको लेके आना है। इसके अलावा बहुत सारी थर्ड पार्टी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे नॉन जेन और कॉपी चार्जर जो होते हैं, फेक केबल्स जो होती हैं, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारी ऑथेंटिक ऐसी केबल और चार्जर आपको मार्केट से मिल जाते हैं, बट मैं हमेशा से प्रेफ़र करता हूँ कि आपने हमेशा ओरिजिनल एप्पल का अडॉप्टर, ओरिजिनल एप्पल की जो डब्बे से निकली हुई केबल होती है या ऑफ़िशियली एप्पल स्टोर से खरीदी हुई जो चीज़ें होती हैं, उस पे रिलाय करें। सो जितने भी इस तरह के चीप चार्जर होते हैं, वो फिर आपके फ़ोन को एक्स्ट्रा हीट अप करते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी और भी इंटरनल डैमेज जो है, वो पॉसिबल हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई आईओएस बग हो सकती है, कोई छोटा बहुत ग्लिच हो सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी वजह से आईओएस वर्ज़न को मसला कर रहा है या कोई पर्टिकुलर ऐप भी हो सकती है जो कि जिसकी अपडेट आई हुई है और आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो उस वजह से भी आपका जो फ़ोन हीट अप हो सकता है। और एक कॉमन रीज़न तो मैंने आपको बता दी सबसे पहले कि वेदर जो होता है वो बहुत अफ़ेक्ट करता है। अमूमन यही चीज़ें जब आप सर्दियों में कर रहे होते हैं तो फ़ोन रिलेटिवली कम हीट अप होता है, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन गर्मियों में तो हर चीज़ को बहाना मिलता है ना गर्म होने का। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से आप अपने फ़ोन को हीट अप होने से बचा सकते हैं और अगर आपका फ़ोन हीट अप हो रहा है, तो किस तरीके से उसको कूल डाउन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ऐसी एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं कर रहे और बैकग्राउंड में वो चल रही हैं, आप उनको एग्ज़िट कर दें। यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो कैमरा से रिलेटेड हैं या आपका जीपीएस, जैसे फ़र्ज़ करें आपने देखा होगा कि जब आप गूगल मैप्स पे कोई सर्च करते हैं और आप उस दौरान लोकेशन देख रहे होते हैं और आप अगर फ़ोन को लॉक भी कर दें, यानी साइड वाले बटन से बंद कर दें, बट स्टिल वो बैकग्राउंड में वो मैप चल रहे होते हैं। तो ऐसी जो एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, वो फिर मुसलसल कंज़्यूम करती हैं, तो आपने ऐसी एप्लीकेशंस को एग्ज़िट कर देना है।
इसके अलावा आपने अगर देखना है कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आप गेम खेल रहे हैं या फ़ोन चार्जिंग पे है या कोई भी कैमरा वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आपका फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप हो रहा है, तो अगर वो केस में है, कवर आपने लगाया हुआ तो फ़ौरन से उसका जो कवर है, उसको रिमूव कर दें। इसके अलावा एक और क्विक फिक्स है कि जब भी आपको लगे कि आपका फ़ोन हीट अप हो रहा है, तो आप सिंपली उसका जो एयरप्लेन मोड है, उसको ऑन कर दें। एयरप्लेन मोड को ऑन करने से उसकी जो जितनी भी कनेक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो लोकेशन सर्विसेज़ हैं या सिग्नल वाई-फाई या डाटा से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी है, वो सारी का सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फ़ोन आपका अगर इस वजह से गर्म हो रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद कूल डाउन हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी भी अपना फ़ोन चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे दोस्तों को ये आदत है, तो आप अगर इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ना सिर्फ़ इससे आपका फ़ोन इंटरनली डैमेज हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा मेजर नुकसान ये भी होता है कि आपके जो फ़ोन की बैटरी लाइफ़ है, बैटरी लाइफ़ स्पैन है, उसकी बैटरी हेल्थ जो होती है, वो रैपिडली नीचे की तरफ जाती है, बहुत तेज़ी से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लो पावर मोड ऑन कर सकते हैं। लो पावर मोड वैसे ही इस तरह का मोड है जिसमें जितने भी ग्राफ़िक्स हैं, एनिमेशंस हैं और जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है फ़ोन का, वो मिनिमाइज़्ड हो जाता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि जब आप लो पावर मोड ऑन करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस भी डिम हो जाती है, एनिमेशन भी खत्म हो जाते हैं। इवन कि जो एप्लीकेशन जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे भी वो 60 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि फ़ोन की जो प्रोसेसिंग है वो कम हो जाती है, तो आपका फ़ोन जो होता है वो स्लो यानी कि कूल डाउन हो जाता है। और इसके अलावा एक बहुत मेन बहुत ही सिंपल जो क्विक फिक्स है वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका फ़ोन हीट अप हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं चल रहा और कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो सिंपली आप उसको रीस्टार्ट कर लें या 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसको शट डाउन कर दें। बेस्ट ये है कि आप फ़ोन को शट डाउन कर दें और 1-2 मिनट के बाद जब आपको लगे कि फ़ोन अब नॉर्मली आप उसको देखें उसकी बैक से कि फ़ोन की जो है वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो कम है, नॉर्मल हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप उसको ऑन कर लें। इसके अलावा आप अपने iOS वर्ज़न को रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखें। यानी आपने ना सिर्फ़ मेजर वर्ज़न को अपडेट करना है, बल्कि मेजर वर्ज़न के अंदर जो सब वर्ज़न्स होते हैं, आपने उनको भी अप टू डेट रखना है। ठीक है? इससे भी बहुत ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर बग्स होती हैं, ग्लिचेज़ होते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो जो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। कोशिश करना है कि जब आप आउटडोर होते हैं, मजबूरी में तो चलो एक बात समझ आती है, लेकिन आउटडोर जो है फ़ोन का इस्तेमाल उस तरह से ना करें कि जैसे आप धूप में हैं और आपका जो फ़ोन है वो डायरेक्ट फ़ोन इसका जो फेस है, स्क्रीन का या बैक साइड है वो सूरज की तरफ है, उस तरीके से आप यूज़ ना करें। अगर आपका फ़ोन धूप में पड़ा हुआ है तो ये उसकी स्क्रीन को डैमेज कर सकता है, फ़ोन के अंदर पड़े-पड़े फ़ोन जो है वो बिना किसी इस्तेमाल के फ़ोन हीट अप हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करें कि जो एक्स्ट्रा हीट का जो एक्सपोज़र है जैसे सनलाइट का, तो इसको मुकम्मल तौर से आपने इससे बचना है। इसके अलावा हमेशा आप ओरिजिनल चार्जर यूज़ करें, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो एप्पल की केबल वगैरह और जो मेन एक्सेसरीज़ एप्पल के बॉक्स से निकलती हैं वो या ओरिजिनली जो आप स्टोर से परचेज़ करते हैं, आप उन पे रिलाई करें। और इससे रेलेवेंट मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बैटरी से रिलेटेड और बैटरी के लाइफ स्पैन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी वो वीडियोज़ मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा, वो ज़रूर देखें जहाँ पे मैंने डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। और इन द एंड मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ोन हीट अप हो रहा है और आप इस तरह से एक मसले में हैं, तो अपने ज़हन में ये फ़ौरन से ना लाएँ कि यार फ़ोन हीट अप हो रहा है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार इसको फ्रिज में रख दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपका फ़ोन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई बहुत मेजर मसला आ सकता है। आपने सिंपल क्या करना है, उसका कवर उतारना है, उसको एसी वाले रूम में या एसी के सामने रख देना है या जहाँ पे पंखा चल रहा है वहाँ पे आपने इसको रख देना है और कोशिश करें कि उसको टर्न ऑफ कर दें। ये सारे जो फिक्सेज़ मैंने आपको बताई हैं, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके फ़ोन में किसी किस्म का कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गया है और जैसे फ़र्ज़ करें आपका फ़ोन गिरा है, पहले वो हीट अप नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस्तेमाल करने से वो मुसलसल हीट अप हो रहा है और आपने ये सारी फिक्सेज़ कर ली हैं, तो देन फिर ये मसला हो सकता है कि फिर आपके फ़ोन के अंदर हार्डवेयर का इश्यू है और आपको उसको रिज़ॉल्व करवाने के लिए किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। सो गाइज़ आई डू होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एप्पल रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।